हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलते हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां और इसके साथ साथ एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चंस के हल यहां पर आपको मिलेंगे। वो भी एक एक वीडियो में एक क्वेश्चन और वो भी पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग हैं भौतिकी भाग 1 कक्षा 11 एनसीईआरटी अध्याय 1 भौतिक जगत के अभ्यास प्रश्न 1.7 पर। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पूर्व 2 शताब्दी। अब देखिए यहाँ पे ये शताब्दी आया है। शताब्दी किसे कहते हैं आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। 100 वर्ष में 1 शताब्दी होती है। तो 2 शताब्दी का मतलब ये हो गया कि जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 वर्ष। ये और आज चल रहा है 2000 मान लीजिए 20, तो 200 वर्ष पहले अगर जाएं हम तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1820। तो अब देखिए ये जो समय है इससे पहले, यानी कि इससे पहले इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसकी चिंगारी का कारण कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक उपलब्धियां थीं। ये उपलब्धियां क्या थी? तो यहां पर समझिए आप कि देखिए आज से अगर 200 साल पहले जाए, सन 1820 और उसके पहले, तो हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। कहने का तात्पर्य यह था कि कोई सुख सुविधाएं नहीं थी और पूरी तरह से जो हमारा जीवन था वो बहुत ही साधारण और सिंपल था, प्राकृतिक था। लेकिन 2 शताब्दी वर्ष पूर्व ये इस सन के आसपास में जो औद्योगिक एक प्रकार से क्रांति आई, और हम लोग पढ़ते भी हैं इतिहास में औद्योगिक क्रांति का काल या समय, तो उस समय इसका प्रमुख कारण वास्तव में जो था वो थी वैज्ञानिक खोजें। जो नई नई प्रौद्योगिकियां जो आई, जैसे कि आज अगर आप देख लो तो आपका जीवन पूरी तरह से मशीनी रूप से घिरा हुआ है, मशीनों से। अब मशीनों का मुख्य आधार क्या है? विद्युत। भाई इलेक्ट्रिक यानी विद्युत से ही कोई न कोई जो भी आपके उपकरण है वो विद्युत से ही चलते हैं, तो विद्युत का आविष्कार हुआ। अच्छा, अब विद्युत से चलता क्या है? डायनेमो। और क्या चलता है? मोटर। अब मोटर का आविष्कार होने से आप देखिए कि आप देखेंगे अगर तो आपको अधिकतर वस्तुएं आपके चारों ओर घूमती हुई मिलेंगी। जैसे सुबह आप टुल्लू चलाते हो और पानी जो है आपका आ जाता है, इसके बाद आप पंखा चलाते हो और सबमर्सिबल चलाते हो, तो बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी हैं जो कि मोटर पर आधारित हैं। इसके अलावा कपड़े का काम हाथ से होता था, बिनोलों को हाथ से अलग किया जाता था, और मशीन का आविष्कार हो जाने से उससे 300 गुना तेजी से, जो हाथ से बिनोले अलग करते थे कपास से, वो मशीन के हो जाने से 300 गुना तेज गति से कार्य होने लगा। और विस्फोटकों के आविष्कार होने की वजह से, विस्फोटक जो है जो कि जिसे विस्फोट होते हैं उसके आविष्कार होने की वजह से जो सैन्य बल है उसमें भी काफी सुधार हुआ। सैनिक छावनी जो है, जो शक्ति है वो भी काफी बढ़ी। इसके साथ ही साथ पहाड़ों में विस्फोट करके वहां से ज्यादा खनिज और ज्यादा संसाधन जो है वहां से पूरा कच्चा माल जो है वहां से निकाला जाने लगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि ये औद्योगिक क्रांति के जो है क्या थे, चिंगारी के रूप में सामने आया। तो आइए अब हम अपने इस फैक्ट को शब्दों के रूप में हम यहाँ पर लिखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए कम शब्दों में हम अपने आंसर को कैसे देंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को, प्रमुख उपलब्धियां जो 2 शताब्दी पूर्व औद्योगिक क्रांति में सहायक बनी। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो हम लोग जिससे हम लोग आज घिरे हुए हैं, विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में विद्युत की खोज तथा विद्युत आधारित उपकरणों का विकास, यानी कि बिजली जो आज जिससे हम घिरे हुए हैं, हमारा जीवन ही उससे चल रहा है।
तो इसकी खोज उस समय हुई थी 2 शताब्दी पूर्व, और इस पर आधारित तमाम उपकरण का विकास हो रहा था, बन रहे थे। तो पहला हमारा ये पॉइंट हो गया जो कि जो है प्रमुख उपलब्धियां थी। दूसरा है उष्मा गतिकी पर आधारित उष्मा इंजन का आविष्कार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप लोगों ने सुना होगा कि पहली रेल चली इंग्लैंड में, और वो भी जो है भाप इंजन का आविष्कार उस समय हुआ। तो वहां पर ये उष्मा गतिकी पर आधारित उष्मा इंजन का आविष्कार हुआ, जिससे भारी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ही सुविधा हुई। तो इससे भी औद्योगिक क्रांति में बहुत सहायता मिली। तीसरा है विस्फोटकों की खोज से सैन्य शक्ति का विस्तार। जो विस्फोट, बम, तोप, गोले, ये सब, तो विस्फोटक जो थे उसकी जब खोज हो गई तो सैन्य शक्ति का तो विस्तार हुआ ही, उसके साथ साथ खनिज दोहन में अभिवृद्धि। जी हाँ, पहले क्या होता था, पहले हाथ से ही धीरे धीरे पहाड़ों को तोड़कर वहां से खनिज पदार्थ निकाले जाते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। लेकिन जब विस्फोटकों की खोज हो गई तो आप देखते होंगे कि तमाम आसपास के पहाड़ों पर अक्सर विस्फोट करा करके वहां से पत्थर और कोयला वगैरह ये सब चीजें निकाले जाते हैं। तो इससे काफी औद्योगिक विस्तार हुआ। आगे चौथे पॉइंट है सूत मशीन के आविष्कार से कपड़ा उद्योग में क्रांति। जी हाँ, पहले क्या होता था, पहले मैनुअली हाथ से ही कपास इकट्ठा किया जाता था, पेड़ों से उगाया जाता था, उससे बीज अलग करके उससे सूत बनाए जाते थे। इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता था, और सूती मशीन के आविष्कार से इसमें क्रांति सी आ गई, और जो है सैकड़ों गुना तेजी से काम होने लगा। आगे है तोप, गोलों व बंदूकों के आविष्कार से युद्ध कला में प्रवीणता। तो देखिए, ये जो तोपों, गोलों और बंदूकों का जब आविष्कार हो गया तो इससे युद्ध कला में भी प्रवीणता हो गई, और इससे भी एक क्रांति सी आ गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।